तथ्यों के साथ आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं। दिल्ली में 1677 प्राइवेट स्कूल हैं। इनमें से 335 सरकारी लैंड पर है, जिनके लिए 1973 के दिल्ली स्कूल एक्ट के अनुसार उनकी लैंड में यह कंडीशन है कि उन्हें राज्य सरकार से अनुमति लेनी है, और 114 स्कूल ऐसे हैं जिनको अनुमति लेने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। मगर 1677 स्कूल हैं। आज तक उन अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में प्राइवेट लैंड पर अपनी निजी भूमि पर स्कूल चलाने वालों के संदर्भ में कभी आपने सुना है? तथाकथित शिक्षा क्रांति के जनक को बात करते हुए देखिए, हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली में स्कूलों की फीस बढ़ाने में हम साजिश कर रहे हैं। हम पर आरोप लगाया जा रहा है, अपने दावे किए जा रहे हैं कि हम तो बड़े बड़े वकील खड़ा करके केस जीत के आ जाते थे। आज आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, 2004 में मॉडर्न स्कूल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बाध्यता कर दी थी कि दिल्ली की कोई भी स्कूल फीस बढ़ाने से पहले डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से इजाजत लेगा। इतने बड़े बड़े वकील खड़े किए थे, इतने बड़े बड़े वकील कि 2024 में बड़ी कोर्ट का ऑर्डर हाई कोर्ट में हरवाया है, जिसमें यह ऑर्डर लेकर आ गए कि कोई बाध्यता नहीं है दिल्ली के स्कूलों की फीस बढ़ाने के लिए डायरेक्टर एजुकेशन से पूछने की। और सुनिए, ये कहते हैं कि फीस हमने बढ़ा दी। मैं चुनौती देता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, जिस स्कूल के बारे में बार बार मनीष सिसोदिया जी ने जिक्र किया, मैं किसी को सिंगल आउट नहीं करना चाहता, मगर मेरी मजबूरी है। आज दिल्ली की जनता को पता चलना चाहिए कि उनके नाम पर, उनके आड़ में किस तरह से लूट का बाजार गर्म था। जिसका मन आता था उसको फीस बढ़ाने की इजाजत देते थे। अंडर द टेबल कौन कौन लेता था, इसकी जांच हम करवाएंगे। मैं आपके रिकॉर्ड पर बता रहा हूं, इसकी जांच भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता जी की सरकार कराएगी, मुख्यमंत्री जी की सरकार कराएगी कि किस किसने उसमें भ्रष्टाचार किया है। हम किसी भी तरह की अनैतिक बढ़ोतरी नहीं होने देंगे। ये मैं आपके समक्ष दिल्ली की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। आपके सामने मैं बताता हूं, एल्कॉन इंटरनेशनल का बार बार नाम ले रहे हैं कि हमने फीस बढ़ा दी। और देखिए, हमारी सरकार, आपने देखा है, वो लोग कागज दिखाते हैं, हम कागज आपको देकर जाते हैं। कागज ज्यादा थे, फोटोकॉपी नहीं कराई। जो लेना चाहे मेरे कार्यालय से ले सकते हैं, मैं उपलब्ध कराऊंगा। ये एल्कॉन इंटरनेशनल का ऑर्डर है साहब, एल्कॉन इंटरनेशनल का ऑर्डर है। ये इसमें बोला 14 करोड़ 99 लाख यानी 15 करोड़ रुपए आपने बिना मर्जी के खर्च दिए, आपने मुनाफा कमाया और इधर उधर संभाल लिया, मगर फिर भी उस स्कूल को उसी साल के ऑर्डर में 15% फीस वृद्धि की अनुमति दे दी। देख रहे हैं आप, एल्कॉन इंटरनेशनल का ये ऑर्डर है, लिखित ऑर्डर है, ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का ऑर्डर है। 15 करोड़ रुपए का घपला करते हुए स्कूल पकड़ा गया, 15% फिर बढ़ोतरी करने की अनुमति दे दी। और 2024-25 में इसी स्कूल ने 15% की अनुमति जब 22-23 में दी तो 36% बढ़ा दी, और अब 24-25 में 13% फीस एल्कॉन स्कूल ने बढ़ाई। सरकार शिक्षा क्रांति के जनक और बड़ी बड़ी बातें करके चुनौती देने वाली आतिशी मरलीना जी की थी, वो मुख्यमंत्री थी 24-25 में, फीस बढ़ गई।
ऑर्डर में 15 करोड़ रुपए का घपला पकड़ा गया, फिर भी फीस बढ़ गई, फिर देखिए इसी तरह एंजल पब्लिक स्कूल का बार बार नाम ले रहे हैं। इनको 42 लाख रुपए में मिस एप्रोप्रिएशन के नाम पर 42 लाख रुपए मिस एप्रोप्रिएशन के नाम पर इनसे फीस ना बढ़ाने का निर्देश दे दिया। एक को 15 करोड़ रुपए घपला करने के बाद भी फीस बढ़ाने का आदेश दे दिया। एक को 42 लाख रुपए गाड़ी उसने खरीदी, फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। मगर उस स्कूल ने एंजल पब्लिक स्कूल ने 22-23 में फिर भी 14% फीस बढ़ा दी। कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सलवान पब्लिक स्कूल का बार बार नाम ले रहे हैं मनीष सिसोदिया जी, आतिशी मरलीना जी। इस स्कूल को भी 1,67,00,000 रुपए की मिस एप्रोप्रिएशन पकड़ी गई। इस स्कूल ने भी 23-24 में 23.84% और 24-25 में 14.68% फीस बढ़ा दी। और ये सरकार कहती है कि फीस भारतीय जनता पार्टी ने बढ़वा दी, फीस भारतीय जनता पार्टी ने बढ़वा दी। लैंसर कॉन्वेंट का भी नाम ले रहे हैं साहब। लैंसर कॉन्वेंट पर भी इसी तरीके से 4 करोड़ रुपए से ज्यादा घपले में खर्चने का आरोप था। लैंसर कॉन्वेंट ने भी 34% फीस 24-25 में बढ़ा दी। इसके ऊपर कोई कार्रवाई इनकी सरकार ने नहीं की। मैंने आपसे पहले कहा, स्कूलों के बाजारीकरण, एजुकेशन के कमर्शियलाइजेशन को हम नहीं चलने देंगे। देखिए, आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को पता चलना चाहिए, 1973 का स्कूल एक्ट है। मुट्ठी भर स्कूल होते थे 1973 में प्राइवेट। शिक्षा क्रांति के जनक 31 मार्च को स्कूल से कहा जाता है 31 मार्च तक आप अपने ऑडिटेड रिपोर्ट लाइए। ये उसके अंदर प्रावधान है 1973 के एक्ट में। आज अभी आतिशी मरलीना जी ने भी कहा और शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी भी कह रहे थे, हम तो सीएजी ऑडिटर से ऑडिट कराते हैं। मैंने आपको कितने स्कूल बताए मैडम, आपने लिखा कितने स्कूल बताए मैंने दिल्ली में प्राइवेट स्कूल हैं? 1677। आपको मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आरटीआई लगाइए। और अगर ये गलत हो तो आतिशी मरलीना जी जिस मंच पर चाहे चर्चा करें दिल्ली की जनता से, कैसे उन लोगों ने स्कूल्स को ब्लैकमेल करके आपके परिवारों के बच्चों से पैसे वसूलवाए और अपने खजाने भरे हैं इन सब ने। 1677 स्कूल में एक्ट मैंडेट करता है हर स्कूल का ऑडिट होना चाहिए। जो मनीष सिसोदिया जी यहां पर बैठकर दिल्ली की जनता को झूठ बोल रहे हैं, केवल 10 साल में केवल प्रति वर्ष 75 स्कूलों का ऑडिट होता है। 75 स्कूलों का। दिल्ली स्कूल एक्ट 1973 मैंडेट करता है कि हर स्कूल का ऑडिट होना चाहिए। दिल्ली स्कूल एक्ट मैंडेट करता है हर वर्ष जनरल इंस्पेक्शन होनी चाहिए। स्कूल कैसे करिकुलम का इंप्लीमेंटेशन कर रहा है, कैसे डिसिप्लिन बना रहा है, कैसे सेक्शन 193 के तहत उनकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए। इंस्पेक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो ऑडिटेड अकाउंट होना चाहिए जमा 10 साल का शिक्षा विभाग के पास। आप किसी स्कूल को रोकेंगे तो कैसे रोकिएगा? पिछले 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट होगी, इस साल की ऑडिट रिपोर्ट होगी, तब जांचिएगा ना ये स्कूल प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं कमा रहा। मैं पूरी जिम्मेदारी से दिल्ली की जनता को बता रहा हूं, 10 साल का कोई ऑडिटेड अकाउंट किसी स्कूल का शिक्षा निदेशालय के पास जमा ही नहीं है। ये शिक्षा की देखरेख कर रहे थे ये लोग। इन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं खड़ी की। केवल जैसा अन्य चीजों में आप देखते रहे हैं, यहां से चाबी घुमाई
थोड़ा सा घेरा घोटा और दूसरी तरफ से उनको अनुमति दे दी और अपनी उल्लू को सीधा कर लिया। क्या दिल्ली की सरकार ने कोई, ये कहते हैं हमने रोक दिया, हमने रोक दिया, हमने रोक दिया, क्या दिल्ली की सरकार ने ऐसी कोई पॉलिसी बनाई थी जिससे फीस बढ़ने से रोक सकते? कितनी बढ़ेगी इसको तय कर सकते? 10 साल में 1973 के एक्ट को बदलने के लिए एक बार कोशिश हुई। जब केंद्र सरकार के पास ऑर्डर गया, केंद्र सरकार ने 20 कानूनी सवाल पूछे, लेकर भाग गए, क्योंकि पर्पस था लोगों को डरा धमकाकर उनसे रिश्वत ऐंठने का पर्पस था। आज हम 50 दिन पुरानी सरकार है। मुख्यमंत्री जी के आदेश पर पहली बार, ये देखिए इतना बड़ा बंडल है, जिसको चाहिए होगा मैं दूंगा। ये 2023 से डीपीएस द्वारका का जिक्र ये इन लोगों ने किया। इतनी सारी शिकायतें हैं इन लोगों के पास, ये अखबार की क्लिपिंग्स है का इतना बड़ा 50 पेज का बंडल है, 50 पेज का बंडल। दिल्ली के शिक्षा इतिहास में पहली बार डीएम के नेतृत्व में न्याय दिलाने के लिए जांच कमेटी गई है एक स्कूल में, डीपीएस द्वारका में। और ये वही डीपीएस द्वारका है जिसपे 2023 से आतिशी मरलीना जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और आपकी जानकारी के लिए 19-20 में 19%, 20-21 में 13%, 22-23 में 9%, 23-24 में 8% और 24-25 में 7% फीस डीपीएस द्वारका में बढ़ी थी। पेरेंट्स हल्ला कर रहे हैं। ये कागजों का जत्था है, मीडिया रिपोर्ट्स है, आपके चैनल की खबर है। क्या कार्रवाई करी भाई? रोक रखा था। कितने स्कूलों की रिकॉग्निशन कैंसिल करके गए, कितने स्कूलों में जांच बिठाई। आपने रिजेक्ट किया किसी को, 42 लाख रुपए तुम प्रॉफिट कर रहे थे। मैंने आपके सामने उदाहरण दिए, लांसर कॉन्वेंट को किया, सलमान को किया। आपने पकड़ लिया शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है। क्या कार्रवाई की? इन स्कूलों के लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल हुए? इन स्कूलों पे कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि एक तरफ यहां रोका और दूसरी तरफ अंडर द टेबल, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दूसरी तरफ अंडर द टेबल अपने हितों के साधन ढूंढने का काम चलता रहा। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार कमर्शियलाइजेशन के खिलाफ है। नियमित ऑडिट, नियमित इंस्पेक्शन की व्यवस्था हुई है। पहली बार एसडीएम के नेतृत्व में हर स्कूल में 1677 स्कूलों के ऑडिट रिपोर्ट लेने के लिए हर जगह से इस कार्रवाई को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एसडीएम्स को निर्देश दिए। कमेटी बन के जाएगी, 18 सवाल का जवाब हर स्कूल से लेकर आएंगे। जो स्कूल गलत पकड़ा जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। फीस भी वापस होगी